तो ये जो सपना है विकसित भारत का और विकसित राजस्थान का, ये तो निश्चित रूप से आपने पूरा कर लिया डबल इंजन की सरकार बना करके। पर हम सब अब तय करेंगे कि नवलगढ़ की जो, जैसे हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, और जब गारंटी वाली गाड़ी पहुंच जाती है तो ये समझो कि गारंटी पूरी हो चुकी है। वैसे ही हमने चुनाव के समय काफी वादे किए थे, बगराना जोड़ का भी, किसानों से संबंधित, नौजवानों के रोजगार के संबंधित। तो रोजगार की बात आपने सुनी होगी, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आपके सामने कह रहे थे ना कि इतनी रोडों का शिलान्यास लोकार्पण हुआ है, और सारा का सारा पैसा कोई थोड़ी जाएगा, यहां के इसी देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और वो काम में आएगा। वो जल की योजना, कोई भी योजना का पैसा है, वो पैसा जब काम होगा, जब विकास होगा, तो निश्चित रूप से विकास के साथ साथ रोजगार भी होगा। साथ में मैं यहां अभी आप लोग नजदीक गांव के ही जैविक खेती से संबंधित लेकर के, हम नवलगढ़ तो बहुत एडवांस है। मैं नवलगढ़ की चर्चा करूंगा, एडवांस में शेखावाटी के सब भी है। नवलगढ़ की बात करें शेखावाटी की, तो विधानसभा के बाद भेजने में जब आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो वहां भी जाकर मैंने देख लिया, और जब हम सेक्रेटरीट की सीढ़ियां चढ़ते हैं भी प्रस्तुतियां दी। पानी की समस्या को लेकर मैंने ऊपर कहा था, अर्जेंट में नवलगढ़ को इतनी ट्यूबवेलें मिल चुकी है कि इस आने वाली गर्मी में समस्याएं नहीं होगी। मैंने निवेदन करी, आप जिनको ज्यादा समस्या रहे व्हाट्सएप डाल सकते हैं कि इस ग्राम पंचायत में या इस नवलगढ़ के वार्ड में या ज्यादा समस्या, वही पहले ट्यूबवेल करूंगा। आप कोई सभी लोग विधानसभा के जनप्रतिनिधि भी विराजमान है, अध्यक्ष भी है, कार्यकर्ता भी है, सबसे बड़ी जो समस्या बिजली की, वो बिजली अगर रूटीन की समस्या हुई थी, को देना, कई बार काट लेना, ऐसी समस्याएं अब खत्म हो जाएगी। क्यों? कि जब राज बदलता है करने की व्यवस्था हो रही है, पर जनता की उन लोगों ने चिंता, मात्र एक नगर पालिका के बिल बिजली का भुगतान नहीं होने की चाहिए। बीजेपी का आगे राज की जो कदर करता है वो सबसे समझदार अफसर होता है, वो सबसे समझदार कर्मचारी होता है। मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी किसी भी जनप्रतिनिधि की मजबूरी होती है, वो चाहे सरपंच हो, चाहे मेंबर हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, जिस किसी भी जनप्रतिनिधि को
जनता चुनकर भेजती है तो वो जनता की आवाज पे जरूर काम करता है। जनता के कहने पे वो काम करेगा, अपने विवेक से भी करेगा, सोच समझ कर बोलेगा कि मुझे इसमें इनकी मदद करनी है या नहीं करनी है। जनप्रतिनिधि को निश्चित रूप से धरातल का ध्यान होता है। अफसरों को अपने ऑफिस में और ऑफिस की चेयर तक, या वो पढ़े लिखे ज्यादा है, कानून के प्रति उनको भले नॉलेज हो सकता है, पर हकीकत क्या है वो जनता के बीच में जो रहता है वो उनको ध्यान है। इसलिए वो बार बार उनकी जन सुनवाई के जब भी काम आते हैं काम उन अफसरों को करना पड़ेगा। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा कि नवलगढ़ ब्लॉक के जितने भी अधिकारी हैं, मेरी तरफ से आपको पीड़ा नहीं होगी। आज बहुत ज्यादा कर्मचारी, सारे कर्मचारी यहां बैठे हो, पर आपको काम ऐसा करना चाहिए जो हमने वादा किया था। एक वादा तो मैं अभी देख रहा था, विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वाद के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, कि राम राज, इसे ही तो कहते हैं राम राज। आपने देखा होगा आज तक पहले भी कभी कार्यक्रम हुए हैं, कांग्रेस के राज में भी हुए हैं, पहले भी बहुत विधायक आए और गए हैं, लेकिन जितने जनप्रतिनिधि हर समाज के, हर धर्म के, हर समाज आज यहां उपस्थित था, ये मुझे लग रहा था कि रामराज नवलगढ़ में आ चुका है। हम लोग जिस तरीके से चले थे पहले दिन संकल्प लेकर के, तो हम एकजुट होकर के कमल के फूल को खिलाएंगे, खिलना मेरे नाम से हुआ होगा, पर इस कमल को खिलाने वाले, मजबूत करने वाले आप सब हो। तो मैं आप सबकी व्यवस्थाओं के अनुरूप चल रहा हूं और मेरी हमेशा खुली सी बात है, मेरी तरफ से आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। कोई एक आध व्यक्ति आपको आकर के ये कह सकता है अपने स्वार्थ के लिए, हो सकता है उसके बारे में आपको ध्यान नहीं होगा कि ये कर्मचारी कितने लोभ और लालच से पिछले कई सालों से यहां रहा है। मैं एक आध की बात कर रहा हूं, आपको बहुत सारे अफसर और कर्मचारी ऐसे भी मिलेंगे जो जीवन भर कभी एब्सेंट नहीं रहे हैं और जीवन भर किसी दूसरे की माया की तरफ भी नहीं देखा, ऐसे लोग भी बहुत है इनमें। तो मैं सबका सम्मान करते हुए ये कहना चाहूंगा आज कि आज का जो ये कार्यक्रम था विकसित भारत, विकसित राजस्थान का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी आप सबको खूब बताया। हमारी 100 दिन की जितनी भी योजना है, 100 दिन में हमें क्या करना है, ये आप सबके सामने है और यही मोदी जी ने आप सबको बताया है। पर आने वाला समय हम सबके लिए एक चुनौती क्या है। कुछ ही समय बाद में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव में मात्र आपको याद रखना है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमें लाभ घर घर तक पहुंचाने के लिए जो वंचित रहा है, जिस तक योजना नहीं पहुंची, उसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली और इसका संपूर्ण लाभ उन लोगों को आया जो आज तक उनको पता ही नहीं था कि कौन सी योजना में हमें क्या लाभ मिलना चाहिए। वो सब इस प्रशासन के माध्यम से, गांव के सभी वरिष्ठ लोगों के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा में समझता हूं नवलगढ़ की सबसे शानदार रही है। और आज के कार्यक्रम में तो आपने निश्चित रूप से 4 चांद लगाया है और नवलगढ़ के विशेष में कहना चाहूंगा कि अब नवलगढ़ जाग चुका है। इस तरीके से जब कार्यक्रम की होते हैं तो स्वयं नवलगढ़ के बड़े बुजुर्ग भी, नौजवान भी, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेती है। और मैं इन प्रस्तुतियों को देखकर मेरे मन में ये भाव हो रहा था, जयपुर में जब भारतीय गुलाबी नगरी में जब झंडा भारतीय जनता पार्टी का लहराता है ना, तो ऐसे लगता है, ऐसे अच्छा लगता है कि जैसे गुलाबी नगरी में ये झंडा अच्छा लग रहा है। कांग्रेस को झंडे को या कांग्रेस के कार्यक्रम में आप किसी भी मंच पर यदि ये ऐसी मतलब आप प्रस्तुतियां देखते हो तो आपको लगता है, ऐसा मन होता है कि ये प्रस्तुति भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंच पे देखोगे
तो आपको लगेगा कि कोई देश हित में हो रही है या हम देश के हैं, हमारा क्षेत्र है, हम सब यहाँ के हैं। कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में आप जाकर के ये प्रस्तुतियां देखोगे तो ये मन गले में उतरेगी। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आप सबको मैं विशेष यही कहना चाहूंगा कि हमें अब नवलगढ़ के विकास की चिंता करनी चाहिए। एक वो मैं बीच में रह गई थी बदरना जोड़ की बात। बदरना जोड़ के लिए आप लोगों को चिंता की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि कितनी भी ताकत लगे, मैं पहले दिन से कह रहा हूं आपके हाथों में आएगा, जल्दी मेला बढ़ने वाला है। वो मैं भूलने वाला नहीं हूं, मैं वो वादा करके आपके बीच में रहूंगा ही नहीं यदि एक काम नहीं होगा तो। गारंटी है इसकी, 5 मिनट का खेल है, ये सब चाहिए कहीं जाए, मुझे ध्यान है कैसे होगा ये काम। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और पूरे ब्लॉक के अधिकारियों को, एसडीएम साहब, तहसीलदार, बीडीओ साहब, सबको कहना चाहूंगा तो आप सबने बहुत शानदार ये विकसित भारत, विकसित राजस्थान के जो सम्राट में आपने ये कार्यक्रम किया है, बहुत सफल कार्यक्रम किया है। इसके लिए नवलगढ़ की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सभी भाई साथी कार्यकर्ता, मेरे जनप्रतिनिधि साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।